अब कल फिर से ये शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने जिस तरह से देखा, हालांकि इसमें अगर हम बात करें दो बीजेपी के जो एमएलएज हैं उनको भी इंजरीज हुई है। हालांकि कुल मिलाकर अगर हम बात करें, हालांकि फिर से इनकी मांग है, इनकी डिमांड है, हालांकि ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जो फिर से कश्मीर घाटी में रेस्टोर हो। उसके ठीक फौरन बाद हमने देखा किस तरह से बीजेपी के द्वारा जो है प्रदर्शन जहाँ पर देखने को मिले और लगातार हम देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों से भी हमने बात की, हालांकि हम मौजूद हैं अभी यहाँ पर, जो रक्स हुए कल रात से लगातार हम देख रहे हैं और किस तरह से जो है यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को जो लगातार यहाँ पर असेंबली के अंदर जो है धक्का मुक्की को देखने को मिलती है? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम चाहते हैं कि जिस मुद्दों के लिए, जिन मुद्दों के लिए इतने देर के बाद ये असेंबलियाँ शुरू हुई थी, तो यहाँ पर लोगों के मसले मसाइल जो है, सेंटिमेंट्स और एस्पायरेशंस को एड्रेस किया जाए। तो कल जो रेजोल्यूशन यहाँ पर पेश हुआ था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी, आज नया रेजोल्यूशन पेश होना था। तो जिस तरह हमारे एमएलए ने यहाँ पर डिमांड की, हमारे पार्टी के एमएलए ने, उन्होंने जो ही अपना बैनर खोला सदन के बीच, तो आपने देखा कि किस तरह भाजपा के मेंबर्स उन पर झपट पड़े, उनसे हाथापाई करने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो असेंबली का अमला था उन्होंने उनको बचाया, लेकिन ये शोभा नहीं देता है बीजेपी को। उनको भी वोट मिले हैं, दे हैव टू रिप्रेजेंट सेंटिमेंट्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ पीपल, जो भी अंदर बैठे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बीजेपी खुद कन्फ्यूजन के शिकार है। वहाँ लोग उनको स्टेटहुड चाहते, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। वहाँ लोग, जम्मू के लोग भी परेशान हैं, उनको उनकी परवाह नहीं है। वो इतना है कि वो अपनी खबर बना रहे और दिल्ली में बैठे आकाओं को खुश कर रहे, लेकिन वो जम्मू ना कश्मीर के लोगों की बात करें, ना उनके मुस्तकबिल की बात करें, ना उनके इकोनॉमिक्स की बात करें, ना उनके ट्रेड की बात करते, ना वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते, ना वो स्टेटहुड और 370 पर बात करने के लिए तैयार है। बीजेपी के दो एमएलएज हैं जिनको इंजरीज भी हुई हैं, जिनको फर्स्ट एड वगैरह भी प्रोवाइड किया, हालांकि अभी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है चल रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? हालांकि असेंबली के अंदर धक्का मुक्की होना और फिर इंजरीज होना, बेसिकली असेंबली को चाहिए कि एमएलए, जो बीजेपी के एमएलएज हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। उनको पता नहीं कि डिसिप्लिन और हाउस की सैंक्टिटी क्या है। आपने देखा होगा कि वो टेबल्स पर खड़े रहे, उसी टेबल पर जिस टेबल पर कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा जो उल्लंघन कर रहे वो टेबल पर खड़ा होकर। लिहाजा उनको भी चाहिए, आपको चाहिए कि उनको एक वर्कशॉप करने के लिए ये असेंबली अमले को चाहिए, असेंबली अथॉरिटीज़ को चाहिए। रही बात, उन्होंने धक्का मुक्का तो उन्होंने शुरू किया हमारे एमएलए के खिलाफ, जब वो सिंपली डिमांड करते, विच वॉज द डेमोक्रेटिक राइट। हम डिमांड रख सकते हैं जिस चीज़ के लिए हमने वोट लिया है, खुद उसकी हक अदाई के लिए, हम एक मेंबर हो या 5 मेंबर हो, ये सब हाउस पर भारी हुआ, क्योंकि हमारी डिमांड जो थी वो हमने जिस चीज़ के लिए वोट लिया था, तो वो डिमांड हमने रखी, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और 35 और 370 की बहाली के लिए। जो पोस्टर दिखाया गया, बैनर दिखाया गया असेंबली के अंदर, क्या कुछ लिखा था उसके ऊपर? उसमें यही लिखा था कि हमारी डिमांड जो है वो 370 और 35A की रेस्टोरेशन है, जिसके लिए हमारे एमएलएज ने वोट लिया है, हमने वोट लिया है। हमारा सबसे अवामी इत्तेहाद पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ा वोट शेयर मिला है कश्मीर में। हमें 370 और 35A की बात करने के लिए वोट मिला है, हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ के लिए वोट मिला था। वो चीज़ हमने आज वहाँ पर दर्शाया, वो चीज़ हमने अपने पोस्टर में रखा था। थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हो लगातार किस तरह से यहाँ पर जो है, हालांकि बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक बाहर, अगर आपको हम विजुअल्स दिखाएंगे तो किस तरह से प्रदर्शन भी जो है उन्होंने शुरू कर दिया गया है। लगातार जैसे लीडर्स लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है जम्मू के अंदर भी जो है प्रदर्शन जैसा माहौल जो है बना हुआ है, और लगातार हम देख सकते हो किस तरह से अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट विरुद्ध में जो है प्रोटेस्ट जो है शुरू हुए हैं, चाहे अगर हम जम्मू की बात करें। लेकिन इसके ठीक कुछ समय बाद यहाँ पे हमने देखा कल रात किस तरह से एडजॉर्न किया गया था यहाँ पर हाउस को, लेकिन आज धक्का मुक्की। बताइए, जिनसे आप अभी बात कर रहे थे वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप स्टेटहुड की बात नहीं कर रहे, आप विकास की बात नहीं करें, आप युवाओं की बात नहीं करें। वो तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप 370 35A को लेकर के जिक्र करें तो बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं उल्टा। जैसे हम पहले से ही देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से किस तरह से पहले कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो तो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलसी देखने को मिली। अलग अलग चीज़ों की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से लगातार, हालांकि हम ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम जाएंगे वहाँ पर भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जहाँ हमने कल भी देखा प्रदर्शन हुआ, हालांकि इससे पहले जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है कश्मीर घाटी में, तो यहाँ पे
काफ़ी पीसफुल माहौल देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से या बाकी जितने भी पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि फिर से जो है कश्मीर घाटी के लिए जो है यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेशन के लिए विरुद्ध में। हालांकि और भी जो लीडर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जहाँ एडजॉइन किया गया था कल हाउस को, लेकिन आज फिर से हाउस को जो है एडजॉइन करना पड़ा। और लगातार जहाँ पे MLA खुर्शीद से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार किस तरह से यहाँ पे जो है प्रदर्शन का जो माहौल है वो बना हुआ है। उससे पहले भी हमने देखा, कल भी जो लगातार हमने देखा किस तरह से प्रदर्शन का जो माहौल बना हुआ था। हालांकि अपोजिशन की अगर हम बात करें लगातार यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से देखने को मिला। आप वेल में आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि एंड यहाँ पे लगातार जितने भी विपक्ष के लीडर्स थे वो अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के अगेंस्ट वो लगातार बताते जा रहे हो। लगातार पूरे ओवरऑल अगर हम बात करें किस तरह से यहाँ पे जो है अभी प्रदर्शन का और डिस्टर्बेंस का रावत, जिस तरीके से आपने कहा, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके घोषणा पत्र में शामिल रहा है 370 की बहाली को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की ताजा बयान की अगर बात करें, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव को लेकर के कहा था, सीधे कहा था कि प्रतीकात्मक है और इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, कोई आकर्षण के लिए नहीं है, ये लोगों की जनता को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। और ये इसके बाद कहा गया कि उमर अब्दुल्ला ही दरअसल इस अंतर कला की वजह है। आवाज मिल रही है आपको एरावत? आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रखे ये कहा, वन वी कंडेम द 5th August 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही रेजोल्यूशन हमने टेबल किया, वही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370. नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड दे आर प्लेइंग टू गैलरीज। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की, तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड 5th August move should be condemned and special status Article 370 should be restored along with 35A in its original form. शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनका वोट शेयर क्या है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जमीन जो इनसे खिसकती जा रही है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अब सचेत हो चुकी है। इनके ये खोखले जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स में, इसमें वो आने वाली नहीं है। बिल्कुल 110% लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन लोगों ने, इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे, कांग्रेस का देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखें, इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हुए हैं वो 38 से ज़्यादा प्रॉमिसेस जो हैं दोनों पार्टियों ने किए हुए हैं। 12 सिलेंडर देंगे, विधवा पेंशन और ओल्ड एज पेंशन 5,000 करेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो फैमिली है उनको 5,000 रुपये असिस्टेंस देंगे।
भाई बीच में नहीं आना, भाई बीच में नहीं आना, भाई बीच में नहीं आओ। को दिखा रहे हैं एक तरफ सदन के अंदर की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां जोरदार हंगामा हुआ, हाथापाई की नौबत आ गई। और ये देखिए दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आम जनता की है जिन्होंने चुनकर प्रतिनिधियों को भेजा और 370 का विरोध कर रहे हैं आप, क्योंकि 370 जिस तरह से हटाई गई थी 35 से 370 संवैधानिक तरीके से हटाई गई थी और उसके खिलाफ जिस तरह से नए सिरे से चर्चा शुरू हो रही है नई सरकार आने के बाद फिर से वही मुद्दे ले आए हैं, उसको लेकर अब जनता में भी आक्रोश है। चुनी हुई सरकार विकास के लिए नहीं सोच रही है, 370 बहाल करने की सोच रही है और आम जनता कैसे प्रदर्शन कर रही है उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, ये भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोगों में गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए चुना, विकास के लिए चुना, वो नहीं कर रही है सरकार, चर्चा नहीं कर रही है। क्योंकि हमारा कौन सा समुदाय है, 4 पीढ़ी से, लेकिन एनसी सरकार जो है 3 पीढ़ियों से यहाँ पे शासन करते रहे। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, इनको हमारे समुदाय की तरफ कभी ध्यान ही नहीं आया। भाई जो